अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चेक के साथ नौशीन नकवी और रज़ा रहमानी हाजिर हैं। पंजाब की सूरत हाल कुछ ऐसी है जैसे चंद साल पहले सिंध की हुआ करती थी। कायम अली शाह जब सिंध के वज़ीर आला थे तो लोगों को समझ नहीं आया करती थी कि वो कहते हैं ना कि पता नहीं सीना पीटूं के रोऊं जिगर को, कुछ ऐसा कुछ है ना। तो वैसे ही बात हम कायम अली शाह साहब के बारे में किया करते थे कि आखिर क्या ऐसा किया जाए कि सिंध को इस इंतकामी कार्रवाई का सामना ना करना पड़े। फिर हमारी खुशकिस्मती कहिए बदकिस्मती कहिए कि मुल्क की हुकूमत मिली इमरान खान साहब को। जैसे इमरान खान साहब को हुकूमत मिली, वैसे हमारे सियाने और बड़े कहा करते थे कि जब किसी बड़ी पोस्ट पे कोई नालायक आदमी बैठा होगा तो वो कोशिश करेगा कि उससे नीचे उससे भी नालायक बैठे हों, ताकि कहीं वो उसके ऊपर नुक्ताचीनी ना करने लग जाएं, कहीं उसको बताने ना लग जाएं कि ठीक क्या है। खान साहब की खूबसूरती ये है कि खान साहब खुद पसंद हैं। खान साहब की खूबसूरती ये है कि वो समझते हैं कि वो अक्ले कुल हैं, ना उनसे बेहतर कोई हो सकता है, ना उनसे बेहतर कोई सोच सकता है, ना उनसे बेहतर चाल कोई चल सकता है। लेकिन वक्त भी अपनी चाल चलता है। खान साहब के ख़िलाफ़ भी वक्त ने कई बार चाल चली, बस खान साहब चूँकि अपनी अकल पर पर्दा डाले बैठे हैं तो समझ ही नहीं पाते उनके साथ हुई क्या। उन्होंने अपने साथ ज़िंदगी में होने वाली तमाम अगर हम नाकामियों की बात करें या तमाम महरूमियों की बात करें तो उसका इंतकाम लिया पंजाब से। उन्होंने पंजाब में जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को नाफिज़ किया, या हम क्या कहें कि हमारे आसाब पे सवार किया, पंजाबियों के सर पे सवार किया, तो दुनिया जहान में तो पाकिस्तान का पंजाब का मजाक उड़ाया ही गया। लेकिन सबसे ज़्यादा खुश नज़र आए हमें इस मौके पर सिंधी। उन्होंने मतलब बड़े बड़े मीम भी मशहूर हुए और हर तरफ एक बात थी कि अब इन पंजाबियों को पता चलेगा कि अगर कायम अली शाह जैसा कोई बंदा सूबा संभाल रहा हो तो क्या होता है। कायम अली शाह साहब के बारे में इस वक्त कुछ भी कहना बड़ा अजीब सा होगा। एक तो वो अब चूँकि इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, और वैसे भी सिंध के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पर फेस कोई भी हो, पीछे हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी का एक पूरा मैकेनिज़्म है, एक पूरा सिस्टम है जिसके तहत हुकूमत चल रही होती है। अगर हम मुराद शाह साहब की भी बात करें तो मुराद शाह साहब चूँकि बहुत एक्टिव वज़ीर आला हैं, और इस वक्त हमारे जो पिछले हम 5 साल की बात करें, गुज़िश्ता 5 सालों की बात करें, तो मुराद अली शाह साहब सबसे ज़्यादा हमें एक्टिव और सबसे ज़्यादा काम करते हुए मुतहरिक नज़र आते हैं। तो जब मुराद शाह सिंध में आए और उसके बदले में बदला ही कहें, पंजाबियों से बदला लिया गया उस्मान बुज़दार साहब का, तो लोग कहते हैं कि ये कायम अली शाह साहब का एक जो रेप्लिका है, फ़ोटो कॉपी है, वो हमें पंजाबियों को दे दी गई है। पंजाबियों से और पंजाब से हमेशा तमाम सूबों को बड़ी शिकायतें भी रहती हैं, तो एकदम से जैसे सारी शिकायतें धुल गईं और सारे दाग धुल गए। खान साहब ने हमें उस्मान बुज़दार दे दिए। लोगों ने कहा अब इनसे इंतकाम लेने की, इन पर गुस्सा करने की, इनको गलत मलत कहने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, खान साहब और उस्मान बुज़दार साहब खुद ही निपट लेंगे। अच्छा, अभी वो बातें तो हो ही रही थी कि खान साहब कुछ पता नहीं क्या कौन सी ऐसी पंजाब के साथ उनकी दुश्मनी है जो उन्होंने ज़रूर निकालनी है। जाने खान साहब को पंजाब से क्या गुस्सा है, क्या दुश्मनी है जो उनका गुस्सा ठंडा ही नहीं हो पा रहा। फिर उन्होंने पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार दिए जाने वाले परवेज़ इलाही को एक इतनी स्ट्रगल करके वज़ीर आला बनवाया। फिर पंजाब के ऊपर तजर्बात करने शुरू कर दिए। पंजाब में इस वक्त अगर हम ख़जाने की बात करें, मैकेनिज़्म की बात करें, इंतज़ामी अमूर की बात करें, तो हर चीज़ अपना ही मजाक उड़ाती है और अपना ही सीना पीटती नज़र आती है कि पंजाब में हो क्या रहा है। जब उस्मान बुज़दार साहब थे तो कुछ और नहीं तो करप्शन तो होती ही रहती थी। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब आए और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में बहुत सारे केसेस खुद इमरान खान साहब ने शुरू करवाए। उनके बेटे के ऊपर शुरू होने वाले केसेस, नैब के अंदर होने वाली इंक्वायरीज़ सब इमरान खान साहब ने खुद शुरू करवाई। लेकिन फिर वही मोनिस इलाही, जिनको बकौल परवेज़ इलाही इमरान खान साहब अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करते थे, वही मोनिस इलाही बैठकर इमरान खान साहब के साथ पॉलिसी मेकिंग करने लगे और बताने लगे कि पंजाब को कैसे चलाया जा सकता है। पंजाब के वज़ीर आला बनाए जाने का फ़ायदा यकीनी तौर पर परवेज़ इलाही और उनकी जमात को हुआ, जो 10 सीटों के बावजूद पूरे पंजाब के ऊपर हुकूमत करने लगे और पूरे पंजाब की तमाम सियासी जमातों की किस्मत का फ़ैसला परवेज़ इलाही साहब के वोट पर होने लगा। परवेज़ इलाही साहब ने अब असम्बली तोड़ने के लिए दरख्वास्त भी दे दी, एतमाद का वोट भी हासिल कर लिया, जिसके बारे में नून लीग का ये दावा है कि जैसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ तो कोई 186 अरकान थे ही नहीं, इन्होंने 186 अरकान के वोट कहाँ से ले लिए। ये बातें तो तब होती हैं जब कहीं कोई आइन, कोई मेरिट, कोई किसी किस्म की कानून की अमलदारी हो। हमारे यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिलसिला चल रहा है। कौमी असम्बली से कासिम सूरी साहब ने जो सिलसिला शुरू किया, और फिर दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब की बात करें या फिर अब परवेज़ इलाही साहब की बात करें, सही गलत आइन कानून कहीं कुछ नहीं, बस जो जीत गया वही सिकंदर। अब सिकंदर साहब ने जीतने के फौरी तौर पर ही
अगले दिन असम्बली तोड़ने की दरख्वास्त दे दी, और अगर अब असम्बली टूट जाती है, जो कि टूट चुकी है, तो पंजाब का नया वज़ीर आला कौन होगा। तो इस सिलसिले में एक बड़ा अच्छा नाम, अभी मेरी रज़ा से भी बात हो रही थी, तो नया नाम बड़ा मोटिवेशनल सा एक नाम कहा कि पंजाब के हलकों में एक बात है कि कासिम अली शाह को पंजाब का वज़ीर आला बनाए जाने की और निगरान वज़ीर आला बनाए जाने की बात हो रही है। बड़ी अच्छी बात है। जिस हद तक हम इस कौम को हंसी की, खुशी की बातें करें, कम से कम ये हम जितने डिप्रेस्ड हैं, जितनी इस कौम टेंशन में है, एक तरफ हम दिवालिया होने की तरफ जा रहे हैं, एक तरफ गुर्बत नाच रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी जा रही है, यकीनी तौर पर इस सारे एक वो कहते हैं ना कि आलूदा फ़िज़ा में कासिम अली शाह साहब एक ठंडी हवा का झोंका साबित होंगे, जो रोज़ हमें बैठ के और कुछ भी नहीं तो बता दिया करेंगे कि कैसे अगर खाली जेब आप शहर चल पड़ें, पिंड से निकल आएँ खाली जेब के साथ, तो शहर में आते ही आप कासिम अली शाह भी बन सकते हैं। खुदा हाफ़िज़ कर दूँ जी। दुआ तो हमारी ये है कि पंजाब के साथ जो हो अच्छा हो, लेकिन चूँकि जब तक इमरान खान साहब है और उन्होंने नई छड्डांगा का दावा किया हुआ है, तब तक अच्छे की सिर्फ दुआ ही की जा सकती है। इजाज़त दीजिए नौशीन नकवी और रज़ा रहमानी को। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।